एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए फ्यूचर में एक खतरा है? और अगर हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस नेचुरली डेवलप नहीं हुई है, जो कि इंसानों ने मशीन्स को दी है। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूँ कहें तो उनके दिमाग को इतना एडवांस बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में दुनिया को बताया, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेनली 3 स्टेजेस होती है। पहली वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे इनिशियल स्टेज होती है। अभी प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्टेज में है वो यही स्टेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी स्टेज होती है स्ट्रॉन्ग एआई या कहें स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह स्टेज अपनी पहली वाली स्टेज से कहीं गुना ज़्यादा एडवांस होती है। इस स्टेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी होगी। हम अपने ज़्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही करेंगे। इस स्टेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में मदद कर सकती है। और अब बात करते हैं एआई की तीसरी और सबसे खतरनाक स्टेज के बारे में, जो कि है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इस स्टेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़कर कहीं गुना आगे निकल सकती है। यहाँ तक कि इस तीसरी स्टेज में एआई इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो हम इंसानों की तरह इमोशंस एंड फीलिंग्स को भी एक्सपीरियंस कर पाएगी और इंसानों की तरह इमेजिन भी कर पाएगी। और इसी स्टेज को साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट सबसे डेंजरस स्टेज मानते हैं हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो अब बात आती है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वाकई में एक खतरा है? टेक्नोलॉजिस्ट की अगर माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए बेशक एक खतरा है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े खतरे में से एक है। इवन इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर है और एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, उनका तो यह मानना है कि फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इलॉन मस्क इसे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इलॉन मस्क ने एक कंपनी फाउंड करी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जिसका मेन गोल ये है कि ह्यूमन की ब्रेन कैपेबिलिटीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। और इस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए इस कंपनी ने एक चिप डेवलप करी है जो कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर फिट होगी और इलेक्ट्रोड्स की मदद से ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगी, जिससे कि ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ कई गुना इनहेंस होगी। वैसे तो इस कंपनी को फाउंड करने के पीछे और भी दूसरे पर्पस है, जैसे कि जो चिप ये कंपनी बना रही है उसके पीछे का एक मेन मोटिव ये है कि ह्यूमन की न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को इस चिप की मदद से आसानी से ठीक करा जाए। तो फ्यूचर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा ना हो, इसके लिए हम काफ़ी सारे स्टेप्स तो ले रहे हैं, बट हमें इस चीज़ के लिए अभी से अवेयर रहना होगा, क्योंकि हम लोग आज टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका फ़ायदा लेने के बजाय उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। एग्जांपल्स के लिए स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। इसका यूज़ हमें अपने डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, तो हम अपना सारा टाइम सोशल मीडिया और दूसरी फालतू की बकवास चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। हमें इस चीज़ को अपने दिमाग में रख कर चलना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए करना है। और डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए खतरा नहीं रहने वाली, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम इस दुनिया और इस यूनिवर्स को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको मिलता हूँ ना अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।